बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में विधि पूर्वक पूजा पाठ करने के साथ ही और भी कई तरह के विधान बताए गए हैं। इन्हीं में कुछ खास बातों का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। जी, आपको बता दें कि इन्हें अपना कर आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में भी इन्हें भी पितर के समान ही माना गया है। आइए इस विषय पर आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताते हैं। शास्त्रों में पितर का स्थान दो जगह माना गया है। पहला चंद्रमा का ऊर्ध्वभाग और दूसरा जल में। मान्यता है कि कुछ पितर तो चंद्रलोक में जाते हैं और कुछ वरुण देव के आश्रय में, और कुछ वरुण देव के जल के देवता हैं। मान्यता है कि पशु पक्षी भी इसी निवास में निवास करते हैं, इसी लोक में। वही कुछ वनस्पति में देवता विराजित होते हैं। यही वजह है कि पितृपक्ष में पशु पक्षी और वनस्पति यानी पेड़ पौधों की पूजा का विधान है, क्योंकि इन्हें भी पितृ समान माना गया है। कहते हैं कि इनकी पूजा का फल सीधे पितरों को मिलता है। पितृपक्ष में कुछ विशेष पौधों की पूजा करने का विधान है। इन्हें पितर के समान माना गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसमें श्री हरि का निवास होता है। इसके अलावा इसे वृक्ष रूप में पितृदेव माना गया है। पितृपक्ष में बरगद के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इसमें साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इससे लाभ ही लाभ होता है। पितृपक्ष में पेड़ पौधे की पूजा के साथ ही पक्षियों को भी भोजन कराने के बारे में बताया गया। इसमें सबसे पहले नाम आता है कौवे का। मान्यता है कि क्षमतावान आत्माएं कौवे की शरीर में प्रवेश करने का दम रखती हैं, और वह पितृपक्ष में जब धरती पर आती हैं तो इसी रूप में विचरण करती हैं। इसीलिए कौवे को पितृ के समान माना गया है और इन्हें पितृपक्ष में भोजन कराया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। कौवे के अलावा पितृपक्ष में देव आत्माएं हमेशा हंस में अपना आश्रय लेती हैं। जो आत्माएं अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करती हैं वहीं देव आत्माएं हंस बनती हैं। इसलिए हंसों को देवता समान माना गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष में इन्हें भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में कुत्ता, गाय और हाथी को भोजन कराने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि कुत्ते यम के दूत होते हैं। कुत्ते मनुष्य की रक्षा भी करते हैं और आने वाले संकट को वह अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए इन्हें पितरों के समान माना गया है। इसके अलावा पितृपक्ष में गाय की पूजा का भी विशेष विधान है। गाय में लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके फिर से एक बार मनुष्य योनि में प्रवेश के लिए यात्रा शुरू करती है। पितृपक्ष में आपको बता दें कि कुत्ते और गाय के अलावा हाथी को भी भोजन कराना चाहिए। हाथी गणेश जी का रूप माने गए हैं, साथ ही ये इंद्र का वाहन भी है। इसके अलावा हाथी को पूर्वजों का भी प्रतीक माना गया है। इसीलिए पितृपक्ष में इन्हें भोजन कराने से पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल और बरगद के अलावा पितृपक्ष में बेल की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि अगर पितृपक्ष में बेल का पौधा लगाया जाए तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में तुलसी, समी, अशोक और समी का पौधा लगाना चाहिए। अगर पहले से ये पौधे लगा रखे हों तो इनकी नियमित रूप से पूजा करें ताकि आपको पितरों का आशीर्वाद जो मिल सके। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।